वो आपकी पूजा व्यर्थ है। और घर में कभी भी एक मिलाद जितनी लंबी कोशिश करो, एक मिलाद जितनी लंबी तस्वीर हो जिसकी तुम डेली पूजा करते हो, वैसे तो इतनी होती है, ऐसा अंगूठा रखो, ऐसे इतनी लंबी तस्वीर होनी चाहिए, भगवान इतने लंबे होने चाहिए। इससे ऊंची जो एक मिलाद से ऊंची जो तस्वीर होती है वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा करने योग्य नहीं होती है। अब जैसे मतलब स्त्रियां महामंदिर में भी मेरे पास आवे, नाराज भी होती है मेरे से, तो मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता हूँ, बुरा लगता है उन्हें। ठाकुर जी रखे हुए हैं घर में, ज्यादातर ये स्त्रियां रखे हुए, आदमी के बच्चे तो इतने कटरस में ना है। ठाकुर जी रखे हुए, ठाकुर जी की सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप उनकी सेवा कर रहे हो वो गलत। जैसे मेरे पास कोई आया कि मैं तो ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, मैं तो प्याज लहसुन खाती हूँ, मैं सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाती हूँ। मैं पूछता हूँ पूजा घर में और कितनी तस्वीर है तुम्हारे? ठाकुर जी कोई होंगे कहते हैं, शंकर भगवान की होंगे, माता रानी की होगी, तो किस ने ठाकुर जी रखे हुए बताओ? अब तुम कितने जने जो है, जितने तुम हाथ उठा रहे हो, कृष्ण जी के अलावा जितने बाकी आपकी देवी देवता आपके पूजा घर में है, रोज भोग लगाती है उनको भी? एक जना भोग लगाता बस, ठाकुर जी अकेला भोग खावे, बाकी कोई नहीं खाता। और दूसरी चीज, ठाकुर जी तो जो है रात में मथुरा में रास रचाने जाते हैं, फिर तुम किसे सुवा रहे हो? जवाब दो, सोच के देना। ठाकुर जी तो रात में मथुरा में रास रचाते हैं, देखा होगा उसमें वन में कौन सा वन है वो, निधि वन में रास रचाते हैं, उसमें एंट्री भी नहीं है किसी की, तो तुम किसे सुवा रही हो रात को? सोचा तुमने कभी किसे सुवा रहे हो? तुम सक्षम हो भगवान को सुलाने में? भगवान को उठा कर इधर उधर मत घूमो, ये आप पाप कमा रहे हो। इसी से प्रेत बाधा बढ़ रही है, तुम्हें पता भी नहीं है, क्योंकि तुम उसे भगवान की दृष्टि से देख रहे हो। वो भगवान है, मैं भी मानता हूँ वो भगवान है, जैसे आपने अपने देवता पितृ बनाए और प्राण प्रतिष्ठा उनकी करी नहीं, और पितृ तुम्हारे 2 बना दिए, तुमने 3, तो जो तीसरा है उसमें कोई ना कोई तो आगे रहेगा, नहीं रहेगा। और जब वो रहेगा और उसके हिसाब से जब तुम उसे भोग नहीं दोगे तो वो फिर तुम्हें परेशान भी करेगा। लोग अक्सर गलतियां क्या करते हैं कि पितृ हैं 4, देवता बना रखे 5, फिर वे आपको प्रताड़ना देनी शुरू कर देंगे, प्रताड़ित करनी शुरू कर देंगे। फिर वो एक ही प्रेत जो है आपके पितरों को बांध के और आपका सारा भोजन ग्रहण करेगा। भगवान को जो ठाकुर जी महाराज हैं, उनका नियम है, उनको डेली गंगा जल से स्नान कराओ और उनको पूजा घर में प्रतिष्ठित करो और उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, बिल्कुल शास्त्र में। और कोई भी ब्राह्मण आचार्य या मथुरा का कोई भी जितने भी कथावाचक हैं, यदि वो ये कहता हो कि हाँ ठाकुर जी को डेली सुवाओ, डेली उठाओ और ऐसा करो वैसा करो, तो मुझे बताओ। आप स्नान करा सकते हो, स्नान के लिए अनुमति है। जैसे हवन कुंड में हवन करते समय उस आचार्य के अलावा किसी को भी उसमें किरोधने की अनुमति नहीं है। यदि आप उसमें किरोध रहे हो तो आपको पाप लगेगा। उसमें केवल जो आचार्य हवन कर रहा है मंत्रोच्चारण से, जिसने अग्नि को उसमें प्रज्वलित करा, उसको अधिकार है वो भी प्रार्थना करके कि मुझे जो है इसमें थोड़ी जगह बनानी है और सामग्री डालने के लिए, तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई दोष ना लगे। अब उसमें ऐसे ही लकड़ी लेके घुसे हो गए तो हो सका उसमें कौन सा देवी देवता उसकी आंख नाक में कान में लग जा, फिर वो क्या करेगा तुम्हारा? इतना गुस्सा करेगा जब तक उसने अगले का तुमने पेट में दिया, चिमटा जा दिया। जो कृष्ण भगवान है, जो ठाकुर जी महाराज हैं, उनकी सेवा करो। सेवा करना गलत नहीं है, मैं भी सेवा करता हूँ, मेरे घर में भी 5-5 ठाकुर जी हैं। आप उन्हें अपने पूजा घर में स्थापित करो और उस पूजा घर में उनको, मान लो आपको उनको अलग से भोग लगाना है तो 2 प्लेट लगाओ, एक में ठाकुर जी का भोग लगाओ, एक में जो बाकी देवी देवता आपके घर में विराजमान है। अब तुम आदमी परेशान इसलिए तो है कि ठाकुर जी को तो भोग लगा रहे, बाकी देवी देवता भूख के मर रहे। भाई जो देवी आपने विराजमान कर रखी पूजा घर में, उसे तो भोग चाहिए नहीं चाहिए? हेलो।